सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कट ऑफ दिया था। तो कट ऑफ फ्रेंड्स 75 प्लस माइनस 1 कहने का मतलब ये है कि 74 से 76, ठीक है ना। और मैंने बार बार मैं आप लोगों से कह देता हूँ कट ऑफ जस्ट एक प्रेडिक्शन है, उसको लेकर के निराश नहीं होना है। तो आप लोग निराश मत होइए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके अगर इस लिमिट तक क्वेश्चन सही हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और निराश हो जाते हैं। मैंने क्या कहा था कि यदि जनरल वालों के बच्चों के 70 और बच्चियों के 68 के अराउंड आ रहे हैं तो वो पढ़ाई करते रहें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जिन भी ओबीसी वाले बच्चों के 68 और जिन भी ओबीसी वाली बच्चियों के 66 के अराउंड आ रहे हैं वो पढ़ाई करते रहिए। उसी तरीके से मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए कहा था 65 के अराउंड है तो आप पढ़ते रहिए। फिर मैंने आपको एससी वालों के लिए कहा था कि यदि आपके 63 के अराउंड जा रहे हैं पढ़ते रहिए। एसटी वालों के लिए कहा था 61 62 आ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं क्यों किसी चीज़ को 2-2 3-3 बार दोहराता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं 2-2 3-3 बार आपको उस चीज़ को हिंट कर रहा हूँ, पर वो चीज़ आप सुनते नहीं हैं, है ना। तो डस्टर देख रहा था मैं, डस्टर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखिए जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कट ऑफ जस्ट एक प्रिडिक्शन है। आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए और निराश मत होइए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एमपी जीके की क्लास चल रही थी उसमें हमने एमपी रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम मध्य प्रदेश की वन संपदा से संबंधित पूरा डिटेल जो आपका है समग्र अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले तो मध्य प्रदेश की जो वन से संबंधित जो नवीनतम अद्यतन जो आंकड़े आए हुए हैं और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो आंकड़े आए हुए हैं उसका जो है पूरा का पूरा एक दृष्टि उस पर डालेंगे कि भाई वो हमारे आंकड़े क्या है। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान, फिर हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो हम इसको एक सीक्वेंस में पूरा फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की वन संपदा। ओके फ्रेंड्स, वन संपदा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात तो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कब आई फ्रेंड्स? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप ध्यान दीजिएगा प्रति 2 वर्ष उपरांत जारी की जाती है। ओके, और ये रिपोर्ट आई है आपकी 2022 में। 2022 में रिपोर्ट आई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। 2021 में, सॉरी 2021 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2021 में रिपोर्ट आई है। इसके पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, परिवर्तन मंत्रालय। तो दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो जारी करता है, या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है फ्रेंड्स? यहां पर हम मध्य प्रदेश और भारत दोनों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो 2000 सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए क्या इसमें कहा गया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो कुल वन विस्तार इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का जो कुल वन विस्तार बताया गया है वो बताया गया 77,493 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में कितना वन है? मध्य प्रदेश में वन है 77,493 वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश का जो है आपका कुल वन क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश में सघन वन, सघन वन क्या है, मध्यम सघन वन क्या है, विरल वन क्या है, यह भी हम अभी देखते हैं। सघन वन जो है वो है 6,665 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर सघन वन। मध्यम सघन वन में आते हैं। मध्यम सघन वन मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्यम सघन वन ये क्या हो जाएगा आपका 6,665 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन आ जाते हैं फ्रेंड्स 34,209 वर्ग किलोमीटर। 34,209 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है। आप ध्यान दीजिएगा, कुल वन विस्तार और सघन वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यम सघन वन। उसके बाद आ जाता है खुले वन। खुले वन क्या है? तो खुले वन का जो आपका डाटा है वो आता है फ्रेंड्स
619 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वन है वो है 77,493 वर्ग किलोमीटर। सघन वन जो है वो 6,665, मध्यम सघन वन 34,219 और खुले वन 34,209 और जो आपका खुले वन है 36,619। अब इसका परसेंटेज क्या है, प्रतिशत हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत है फ्रेंड्स 25.14%, 25.14%। ओके फ्रेंड्स, सघन वन जो आपके कुल आते हैं। अच्छा, एक बात और, मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत 25.14% है, अर्थात मध्य प्रदेश के कुल भूभाग के 25.14% क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं और विगत 2019 से मध्य प्रदेश के वनों में 11 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सघन वन में आ जाए तो 2.17% क्षेत्र पर सघन वन है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 11.14% भाग पर मध्यम सघन वन है और आपका जो आता है 11.83% भाग पर जो आपका है खुले वन है। तो ये क्लियर हो गया मध्य प्रदेश के वन संबंधी आंकड़े कि ये फ्रेंड्स आता ही है, आपको मालूम भी है कि प्री 2020 में वनों को लेकर के एक क्वेश्चन में इतना बवाल मचा था कि मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में चला गया था और लंबी सुनवाई उस पर चली थी। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल वन 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, 25.14% उसका क्षेत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपका ये कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन है। और ध्यान दीजिएगा, ये किसकी रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट है। किस पर आधारित होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, तो IRSS। ठीक है, एक हमारा सैटेलाइट है IRSS, रिसोर्स सेट, ठीक है ना, 2 के आंकड़ों पर आधारित है। किसके आंकड़ों पर आधारित है, IRSS रिसोर्स सेट 2 के जो है आंकड़े उस पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमने मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र देख लिया। वहीं अब हम यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारत के साथ। भारत की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है। तो यहां पर हम भारत लिख रहे हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मध्य प्रदेश में कितने वन थे, 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन थे। वहीं भारत में कुल वन व वृक्षावरण क्षेत्र जो है, कुल वन व वृक्षावरण क्षेत्र, ठीक है ना, वृक्षावरण क्षेत्र जिसमें आपके वृक्षों को भी शामिल किया जाता है, तो वो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जिसमें शुद्ध वन क्षेत्र, अगर सिर्फ वन की बात की जाए तो वन क्षेत्र आपका कितना आता है, तो वन क्षेत्र आ जाता है फ्रेंड्स आपका 7,13,789, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब वन कितने प्रतिशत भाग पर है भारत में, तो 21.71% भाग पर वन है। लेकिन कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो 24.62% भाग पर कुल वन और साथ में वृक्षावरण भी जुड़ा रहे तो वन व वृक्षावरण क्षेत्र 34.62% है, 24.62%, और वन क्षेत्र 21.71%। भारत में सघन वन का प्रतिशत कितना है भारत में, तो भारत में सघन वन का प्रतिशत है आपका 3.04%। कितना परसेंटेज है, 3.04%। वहीं मध्यम वन का प्रतिशत कितना आता है आपका, तो मध्यम वन का प्रतिशत है फ्रेंड्स 9.33%, 9.33%। और खुले वन का प्रतिशत कितना आता है, तो ये आता है 9.34%। ये भारत की स्थिति है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। भारत के वन क्षेत्र में भी मामूली वृद्धि जो देखी गई है, क्या देखी गई है, मामूली वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है भारत के वन क्षेत्र में, 2019 और 2021 की अवधि के दौरान 0.32% की वृद्धि हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया आपका जो वनों से संबंधित
बिल्कुल आपके लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं उस वो आंकड़े आपको क्लियर हो गए। इसको आप बेटा फोकस कर दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पास जाकर के फोकस कर दीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र के हिसाब से भारत में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो उसकी आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राज्य कौन? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य। अब इसकी ट्रिक बहुत ही प्रचलित है, जो आजकल लोगों में क्रेज है जो बनने का, माचो मैन बनने का क्रेज है ना, स्ट्रॉन्ग जो पर्सन बनने का ट्रिक, बस वही ट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, वही ट्रिक है। लेकिन कैसी है वो ट्रिक? है MACHOM, पूरा मैन नहीं लिखना है, माचो एम यही ट्रिक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य माचो एम से पहले आपका आ जाएगा कौन सा? तो एम से आ गया आपका MP मध्य प्रदेश। ए से आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, CH ध्यान दीजिएगा, CH एक को इंडिकेट करेगा, CH आपका एक को इंडिकेट करेगा। और CH किसको इंडिकेट कर रहा है? हम किसको? CG कर लीजिए, CG माचो लिखने के लिए मैंने कर लिया, इसको आप CG कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो छत्तीसगढ़ CH भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता CHH से। ओके, तो CH इंडिकेट कर रहा है छत्तीसगढ़ को। किसको इंडिकेट कर रहा है? छत्तीसगढ़ को। O इंडिकेट कर रहा है ओडिशा को। ओके, और M इंडिकेट कर रहा है MH मीन्स महाराष्ट्र को। फोकस कर देना बेटा। तो आपकी ट्रिक, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य माचो MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। फिर पूरा सेम लेकिन परसेंटेज में, सर्वाधिक वन क्षेत्र नहीं, अब हम आ जाएंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 राज्य। ठीक, तो इसकी ट्रिक भी आप ले लीजिए। इसकी ट्रिक है मीअर, ध्यान दीजिएगा, मीअर मेमन। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स इसकी? बेटा फोकस कर दो, मीअर मेमन। तो क्या क्या जाएगा? मी से आ जाएगा मिजोरम। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में। मिजोरम। अर से क्या आएगा? सभी समझ गए होंगे, अर से आपका आएगा अरुणाचल। ओके फ्रेंड्स, अरुणाचल। मे से आपका आ जाएगा मेघालय। मा से आ जाएगा मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, और ना से आ जाएगा आपका नागालैंड। ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। कर देना, फोकस कर देना बेटा। तो ये तो हो गई पूरी वन स्थिति रिपोर्ट 2021, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार स्थिति। अब मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स एक राज्य स्तरीय जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या स्थिति है, इसी का जो डिस्प्यूट फंसा था 2020 MPPSC प्री में। तो मध्य प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 94,689 किलोमीटर स्क्वायर, कितना? 94,689 किलोमीटर स्क्वायर पर वन क्षेत्र है, जो लगभग होता है 30.12% भूभाग पर वन है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 25.14% भूभाग पर वन है। ठीक है, लेकिन वहां पर राज्य स्थिति रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 30.12% भूभाग पर वन है। अब 2021 MPPSC प्री का डिस्प्यूट क्या था? वो सागौन वाले प्रश्न को लेकर के था, लेकिन था तो वन से रिलेटेड। वहां पर भी
केंद्रीय रिपोर्ट और राज्य रिपोर्ट दोनों के ऑप्शन आ गए थे। तो हालांकि हाई कोर्ट का उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था, माननीय उच्च न्यायालय ने यह जरूर कहा कि केंद्रीय आंकड़ों के ऊपर राज्य के आंकड़ों को तरजीह नहीं दी जा सकती, किंतु अगर ऐसा करेंगे तो इसका बहुत व्यापक बुरा असर होगा, इसलिए राज्य स्तरीय आंकड़ों को वहां पर माना गया। तो हम यहां पर आपको आंसर कैसे राइट कर, अब अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको केंद्रीय स्तर के आंकड़ों को प्राथमिकता देनी है। मतलब यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है उसमें ऑप्शन ए 25.14% और ऑप्शन बी ठीक 30.12% दोनों रहते हैं, तो आप ए को टिक करिएगा, क्योंकि एक बार ये हो गया, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना था कि केंद्रीय स्तर के आंकड़ों पर राज्य स्तरीय आंकड़ों को तरजीह नहीं दी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं कि मध्य प्रदेश में जितना भी वन है उसको 16 वन व्रतों, पूरे मध्य प्रदेश के जो संपूर्ण वन हैं उसको 16 वन व्रतों या व्रतों मैंने लिख दिया है, और आपका 64 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। 64 वन मंडल में विभाजित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के वनों को कितने क्षेत्रों में, 16 वन व्रत और 64 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के जो सबसे शीर्ष वन अधिकारी है उसको कहा जाता है पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है शीर्ष वन अधिकारी को, पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ। क्या कहा जाता है, मतलब प्रमुख अधिकारी, ठीक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, कंजर्वेटर मतलब संरक्षक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो मध्य प्रदेश वन विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वहीं वन व्रतों के सर्वोच्च अधिकारी को, 16 वन व्रत हैं, 16 वन व्रत के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, यहां से प्रिंसिपल बस हट जाएगा, सीसीएफ। ये हो गए वन व्रत का सर्व प्रमुख अधिकारी, सीसीएफ मतलब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश को 16 वन क्षेत्रीय वन व्रतों और 64 क्षेत्रीय वन मंडलों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वन व्रत है वो है खंडवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वन व्रत कौन सा है, खंडवा। ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वन व्रत है खंडवा, और सबसे बड़ा क्षेत्रीय वन मंडल जो है, मंडल से आया मंडला, तो मंडल सबसे बड़ा कौन सा है, मंडला। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा और सबसे बड़ा वन मंडल हो जाएगा आपका मंडला। अब थोड़ा सा ध्यान दे दें, यहां पर मैंने आपको बोला था सघन वन, मध्यम वन, खुले वन में आपको बताऊंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब वनों का प्रतिशत, यही फोकस कर दो बेटा, वनों की सघनता क्षेत्रवार 70% या उससे अधिक होती है तो वनों को सघन वन कहा जाता है। जब वनों की सघनता 40 से 70% तक होती है तो उसको मध्यम वन कहा जाता है, और जब वनों की सघनता 40% या उससे कम होती है तो उन वनों को खुले वन कहा जाता है। अब यहीं पर हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक आरक्षित वन तो खंडवा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक आरक्षित वन। और सर्वाधिक संरक्षित, न्यूनतम हम देख लें, न्यूनतम आरक्षित वन कहां पाए जाते हैं, न्यूनतम आरक्षित वन तो वो आपका आ जाएगा छतरपुर। कहां पर पाए जाते हैं, छतरपुर में। अब इसके बाद आ जाएगा सर्वाधिक संरक्षित वन, सर्वाधिक संरक्षित वन, तो संरक्षित वन कहां पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो जहां पर न्यूनतम आरक्षित थे वहां पर संरक्षित ज्यादा हो जाएंगे, छतरपुर में, छतरपुर। और न्यूनतम संरक्षित वन तो जहां पर आरक्षित ज्यादा थे वहां पर संरक्षित हो जाएंगे कम, तो खंडवा में, न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा में। अब ये आरक्षित और संरक्षित वन क्या है, ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन वो वन क्षेत्र होते हैं जहां पर
वनों की कटाई, आवागमन और पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो ऐसे वन क्षेत्र आरक्षित वन कहलाते हैं। संरक्षित वन, जहां पर प्रशासन की देखरेख में आवागमन और पशुचारण आदि की सुविधा परमिशन के साथ की जा सकती है, वो वन क्षेत्र संरक्षित वन कहलाता है। और अवर्गीकृत वन होते हैं, जहां पर पूर्णतः कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वो अवर्गीकृत वन श्रेणी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर है कि आरक्षित वन क्या है, फोकस कर देना बेटा। आरक्षित वन क्या है, संरक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। तो अब फ्रेंड्स आते हैं कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत जो है लगभग 65% है। 65.3% वन जो हैं वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं संरक्षित वन ले लें अगर हम, तो संरक्षित वन आपके लगभग आ जाएंगे 35%, या एक मिनट, इसका डाटा मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, 35 या 32, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो संरक्षित वन का जो प्रतिशत है वो है 32.8%। बाकी जो है वो अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आरक्षित वन समझ गए आप, संरक्षित वन समझ गए, अवर्गीकृत वन आप समझ गए। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आता है कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वन किस चीज के पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के यहां पर बेटा पहले देख लो, साइनिंग तो नहीं आ रही, यहां पर इस पोर्शन में आ रही है, आ रही है, यहां नहीं आ रही। तो मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वन जो है वो सागौन के पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वन किस चीज के पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर किसका प्रतिशत आता है, तो साल वृक्षों का प्रतिशत आता है। मैं आ गए ना उसी क्वेश्चन में जिसमें डिस्प्यूट फंसा था। तो मध्य प्रदेश के 19.36% भाग पर मध्य प्रदेश में जितने वन हैं उसके 19.36% भाग पर किसके वन पाए जाते हैं, सागौन के। वहीं 16.5% क्षेत्र पर जो वन पाए जाते हैं वो साल वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन वन मध्य प्रदेश के वनों का 19.36% है, लेकिन ये देश के कुल सागौन वन का 41% हिस्सा है। देश का कुल कितना सागौन वन का प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 41%। वहीं देश के साल वृक्षों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 50%। सो यू कैन सी क्लियरली हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। आप साल और सागौन वन का 41% और साल वनों का 50% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको यहां पर यह समझ में आता है कि हमें अपने वनों की रक्षा करना कितना आवश्यक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश, तो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए पहले। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बलराम और श्याम दोनों जी को जो है एकत्रित करना है। तो इसकी ट्रिक है बल स्योमू, श्याम होता है उसको हमने स्योमू कर दिया, इतना तो आपको याद रहेगा। तो क्या ट्रिक है इसकी, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स बल स्योमू। तो बल से क्या जाएगा, बालाघाट। ओके, बल से बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बालाघाट। 54% से ऊपर यहाँ पर जो है वन क्षेत्र आच्छादित है। दूसरा स्योमू का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमको किस तरह से करना, स्यो और उम, ठीक। तो स्यो से आ गया श्योपुर में भी 50% से अधिक जो है वो आपका वनावरण है, 50% से ऊपर। और फिर आ जाएगा उमरिया। ओके, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया में लगभग 48% वन क्षेत्र जो है वो आच्छादित है।
तो आपका ये हो गए सर्वाधिक 1% वाले जिले। अब उसके बाद आता है न्यूनतम 1% वाले जिले। न्यूनतम 1% वाले जिले, तो इसका फ्रेंड्स आंसर है यूएसआर। यू का आ जाएगा उज्जैन, ओके, एस से आ जाएगा शाजापुर और आर से आ जाएगा रतलाम। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन कौन से थे? बलस्योमू, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। न्यूनतम यूएसआर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। फ्रेंड्स यहां पर उज्जैन और शाजापुर मैं आपको थोड़ा सा और कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आप उज्जैन और शाजापुर ही मान करके चलेंगे, लेकिन मुझे एक बार इसको और कंफर्म करना है। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए आपकी न्यूनतम 1% वाले जिले। अब इसके बाद आता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। कौन सा? क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक वन कौन सी चीज? क्षेत्रफल वाले जिले। तो बाछिबई, बा से बालाघाट, ओके फ्रेंड्स, बालाघाट, छा से छिंदवाड़ा और बई से बैतूल। ओके फ्रेंड्स, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले बाछिबई, सर्वाधिक 1% वाले जिले बलस्योमू। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है आपका न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो उसमें यही आएगा यूएसआर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। इसको मैं लेकिन कंफर्म करके एक बार बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं कंफर्म कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 1% वन क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम 1% और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब फ्रेंड्स, वनों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य कौन सा है? वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य है एमपी। एमपी में 1970 में वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। लेकिन इस 1970 से पहले भी मध्य प्रदेश में 1964 में ही तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तेंदुपत्ता, तो तेंदुपत्ता का 1964 में और 100% राष्ट्रीयकरण हो गया 1970 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? तो इसको डाटा के रूप में तो हमको 1952 ही पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई है? तो 2005 में। 2005 मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई है? 2005। डेट सहित अगर आप याद करना चाहें तो 4 अप्रैल 2005 को घोषित की गई मध्य प्रदेश की नवीनतम वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी? 1894 में। उसके बाद अरसे तक प्रचलित रही कौन सी वन नीति? 1988 वाली। और नवीनतम वन नीति जो है भारत की, वो कब आई? 2018 में। अभी कौन सी प्रचलित है? 2018 में। एमपीपीएससी मेंस वाले ध्यान दीजिएगा, वन नीति वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्थान, वन नीतियां, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो नवीनतम वन नीति आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मध्य प्रदेश में वन ग्राम कितने हैं? मध्य प्रदेश में वन ग्राम कितने हैं? तो वन ग्राम है मध्य प्रदेश में 925। कितने हैं? 925। देश के वनों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? तो देश के वनों का केंद्रीय आंकड़ा है 10.6% मध्य प्रदेश में है, जबकि राज्य के रिपोर्ट के अनुसार 12.2% देश के वनों का मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के वनों का कार्बन स्टॉक कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। कार्बन स्टॉक, मध्य प्रदेश के वनों का कार्बन स्टॉक कितना है? तो 695 मिलियन टन। 695 मिलियन टन जो मध्य प्रदेश के वनों का कार्बन स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कुछ संस्थानों में, वन संस्थानों में। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर तो नहीं आ रही ना साइनिंग? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान सभी को मालूम होगा कहां पर है फ्रेंड्स? देहरादून में। ओके, देहरादून में है।
देहरादून। स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब स्थापना हुई थी? 1906 में। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं फ्रेंड्स? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। उसमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय जो मध्य प्रदेश में है वो है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये फ्रेंड्स? तो ये पड़ता है आपका जबलपुर में। जबलपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मेरे ख्याल से 1988 या 1963, दो में मैं कंफ्यूज हूँ। अभी मैं क्लियर करके बता देता हूँ आपको कि इसकी स्थापना कब हुई। 1988 है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना है 1988। अब देखिएगा, अगर आपको उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान ना आ जाए, सिर्फ ये आ जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जबलपुर में। लेकिन आपको आ जाए वन अनुसंधान और प्रबंधन, उसमें जुड़ जाए भारतीय वन प्रबंध संस्थान। क्या आ जाए? मैनेजमेंट। भारतीय वन प्रबंधन, क्या जुड़ गया? प्रबंधन संस्थान। तो प्रबंधन संस्थान कहां पर है? यह है आपका फ्रेंड्स भोपाल में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहां पर है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1982 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1982। क्लियर है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। राज्य वन विकास निगम। राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राज्य वन विकास निगम। राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 31 अक्टूबर 1975। राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1975 को। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम। 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 इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम 2005। ओके फ्रेंड्स। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र। वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, लेकिन यदि आ जाए वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, तो ये कहां पर है? बैतूल। कहां पर है फ्रेंड्स? बैतूल में। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र बैतूल। फिर अगर आपको आ जाए वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान। वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास, इसमें जुड़ जाए मानव विकास अनुसंधान संस्थान। ओके, तो ये है आपका छिंदवाड़ा में। कहां पर है? छिंदवाड़ा में। और 1995 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स स्थापित? 1995 में। वन राजकीय महाविद्यालय। वन राजकीय महाविद्यालय कहां पर है? यहां देखिए चमक रहा है क्या? वन राजकीय विद्यालय। वन राजकीय महाविद्यालय। वन राजकीय महाविद्यालय कहां पर है? बालाघाट में। बालाघाट। ओके फ्रेंड्स, वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में है। उसके बाद आता है संजीवनी संस्थान। कहां पर है? संजीवनी संस्थान, तो ये है आपका भोपाल में। संजीवनी संस्थान कहां पर है? भोपाल।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद हम अभी वन जो संपदा है और वन से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम वन से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट और देखेंगे और योजनाएं देखेंगे। उसके बाद हम फिर वनों के वर्गीकरण में चलेंगे। वनों का वर्गीकरण करने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वो आपका देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।